गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों देखिए, आज हम पढ़ेंगे अकाउंट में भाग 1 चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है सहायक बहियाँ। ठीक है। अब बच्चों सहायक बहियाँ मतलब सब्सिडियरी बुक। ठीक है। अब सहायक बहियों का अर्थ क्या होता है बच्चों? देखिए, एक ही प्रकार के बार बार होने वाले व्यवहार लिखने के लिए रोजनामचा बही की वर्गीकृत प्रविष्टि अर्थात सहायक बहियाँ। ठीक है बच्चों, मतलब एक ही प्रकार के बार बार होने वाले व्यवहार को लिखने के लिए जो बही बनाए रोजनामचा बनाया जाता है, तो रोजनामचा की जगह पे सहायक बहियाँ, उसे हम सहायक बही कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब सहायक बहियों को दैनिक बही या डे बुक भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब प्रत्येक धंधा की इकाई की ज़रूरत के अनुसार सहायक बहियाँ रखी जाती हैं बच्चों। अब सहायक बहियों के प्रकार देखिए। सहायक बहियों के 4 प्रकार होते हैं बच्चों। पहला है रोकड़ बही, माल संबंधी सहायक बहियाँ, हुंडी संबंधी सहायक बहियाँ और मुख्य रोजनामचा। ठीक है बच्चों, 1 बाय 1 देखेंगे। देखिए, पहला है रोकड़ बही। रोकड़ बही में बच्चों एक खानों वाली खाता बही का समावेश होता है, जिसमें आता है साधारण रोकड़ बही। ठीक है बच्चों। और दूसरा है जिसमें 2 खानों वाली रोकड़ बही आती है, जिसका नाम है रोकड़ और बैंक खानों वाली रोकड़ बही, अथवा रोकड़ और बट्टा खानों वाली रोकड़ बही, अथवा बैंक और बट्टा खानों वाली रोकड़ बही। ठीक है बच्चों। और तीसरा है जिसमें 3 खानों वाली रोकड़ बही आती है बच्चों, जैसे बैंक, रोकड़ और बट्टा, तीनों खानों वाली रोकड़ बही होती हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, तीसरा क्या है? दूसरा पॉइंट है माल संबंधी सहायक बहियाँ। माल संबंधी सहायक बहियों में क्या आता है बच्चों? खरीद बही आती है, बिक्री बही आती है, खरीद वापसी बही आती है और बिक्री वापसी बही आती है। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, खरीद बही में क्या, माल को उधार खरीदने के लिए खरीद बही तैयार की जाती है और माल को उधार बेचने के लिए बिक्री बही तैयार की जाती है बच्चों। और उधार खरीद माल वापसी करने के लिए खरीद वापसी बही तैयार की जाती है बच्चों। और उधार बिक्री माल वापसी लेने के लिए बिक्री वापसी बही तैयार की जाती है बच्चों। ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों? तीसरा पॉइंट है हुंडी संबंधी सहायक बहियाँ। तो हुंडी संबंधी सहायक बहियों में बच्चों 2 पॉइंट्स आते हैं, जिसका नाम है लेनी हुंडी बही और देनी हुंडी बही। तो लेनी हुंडी बही में बच्चों लिखी हुंडियाँ लिखने के लिए होती हैं और देनी हुंडी बही स्वीकार की हुई हुंडियाँ लिखने के लिए होती हैं। ठीक है बच्चों। और बचा हमारा रोजनामचा। चौथा पॉइंट है हमारा मुख्य रोजनामचा। तो मुख्य रोजनामचा बच्चों उपरोक्त सभी सहायक बहियाँ में नहीं समाविष्ट व्यवहारों को लिखने के लिए मुख्य रोजनामचा तैयार किया जाता है बच्चों। मतलब मेरे कहने का मतलब है, ये ऊपर के सभी व्यवहारों का जिसमें समावेश नहीं होता है ना, वो मुख्य रोजनामचा में लिखा जाता है। ठीक है बच्चों। अब देखिए, मैं 1 बाय 1 ये खरीद बही, बिक्री बही, खरीद वापसी बही, बिक्री वापसी बही के बारे में मैं आपको बताती हूँ बच्चों। ठीक है। देखिए बच्चों, हमारे पास एक खरीद बही। ठीक है। तो खरीद बही साधारण खरीद बही होती है, दूसरा होता है खानों वाली खरीद बही। और खानों वाली खरीद के भी 2 टाइप्स होते हैं बच्चों, जिसमें होता है माल के प्रकार के अनुसार खानों वाली खरीद बही और माल और खर्च के अनुसार खानों वाली खरीद बही। ठीक है। और देखिए बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, खरीद बही में सिर्फ और सिर्फ उधार खरीदी के ही व्यवहार लिखे जाते हैं, नकद खरीदी के व्यवहार नहीं लिखे जाते हैं बच्चों। ये आपके बहुत काम आएगा बच्चों, ये चीज़ ध्यान से सुनिएगा बच्चों। खरीद बही में हमेशा उधार जो खरीदा होता है उसी के व्यवहार लिखे जाते हैं, नकद चुका दिया होता है या नकद खरीदा होता है उसके व्यवहार नहीं लिखे जाते हैं बच्चों। ठीक है। अब देखिए बच्चों, खरीद बही का फॉर्मेट मैं आपको बताती हूँ। देखिए बच्चों, ये रहा खरीद बही का फॉर्मेट। उसमें हम लिखेंगे श्री डैश डैश डैश, किसी का भी नाम रहेगा बच्चों, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि खरीद बही, फिर उसके बाद तारीख का कॉलम डालेंगे, व्यापारी का नाम डालेंगे, आवक बिल नंबर डालेंगे, खाता बही पृष्ठ नंबर डालेंगे और रकम डालेंगे। और यहाँ पे बच्चों टोटल कर देंगे, यहाँ पे
रकम का टोटल कर देंगे। ये आपकी खरीद बही हो जाएगी बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, खरीद बही का ये आपको मैं एक सम्स बताती हूँ, ठीक है। देखिए बच्चों, क्या लिखा हुआ है सवाल में, निम्नलिखित व्यवहारों पर से श्री हरीश कुमार की बही में खरीद बही तैयार कीजिए। हमको हरीश कुमार की खरीद बही तैयार करनी है बच्चों। तो देखिए हमने कॉलम डाल दिया, श्री हरीश कुमार की खरीद बही, तारीख लिख दिया, व्यापारी का नाम, आवक बिल नंबर, खाता बही पृष्ठ नंबर और रकम लिख दी बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, 2015 मार्च में 1 तारीख को 10,000 का माल महेश के पास से 1 माह की साख पर खरीदा। देखिए बच्चों, साख पर खरीदा मतलब उधार खरीदा। ये साख पर खरीदा मतलब उसने उधार खरीदा। तो इसकी एंट्री हम करेंगे, कहाँ करेंगे, देखिए बच्चों, तारीख में हम तारीख लिख देंगे 2015 मार्च 1 तारीख, जिस व्यापारी का नाम जिसने खरीदा हो उसको व्यापारी का नाम लिखेंगे, महेश, खाता, आवक बिल नंबर आपको नहीं दिया हुआ है इसलिए हमने कुछ नहीं लिखा, खाता वही पृष्ठ नंबर भी नहीं दिया हुआ इसलिए नहीं लिखा, और 10,000 का माल खरीदा उसने इसलिए 10,000 की एंट्री कर दी हमने, ठीक है बच्चों। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, 15,000 का माल हसमुख के पास से 10% व्यापारी बट्टा से खरीदा, बिल नंबर 15, ठीक है बच्चों। हसमुख के पास से उसने खरीदा है 10% व्यापारी बट्टा के साथ, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, 2 तारीख डालेंगे, हसमुख खाता, और क्या रकम दी थी बच्चों, हमें 15,000 दी हुई थी। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा 15,000 का 10% 1500 निकाल दिया, और 15,000 को 1500 से माइनस कर दिया तो हमारा आ गया 13,500 बच्चों, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एंट्री कर दी 13,500 की, ठीक है। अब उसके आगे वाला देखते हैं बच्चों। देखिए 6 तारीख में क्या दिया हुआ है, 8,000 का माल मनीष के पास से नकद खरीदा। देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था नकद के व्यवहार खरीद बही में नहीं लिखे जाते हैं, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। देखिए बच्चों, उसका अगला क्या दिया है, नवीन को 10,000 का माल 20% व्यापारी बट्टे से भेजने का आदेश मिला। इसमें आप नवीन को सिर्फ आदेश मिला है बच्चों, इसीलिए हम इसका व्यवहार की एंट्री नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ आदेश मिला। अब अगला देखते हैं बच्चों। अगला 18 तारीख में क्या लिखा हुआ है, देखिए 6,000 का फर्नीचर श्रीजी फर्नीचर मार्ट से 1 माह की साख पर खरीदा। अब देखिए बच्चों, इसने साख पर उधार पे खरीदा तो है, लेकिन फर्नीचर, पुराना जो फर्नीचर था वो उसने बेचकर और दूसरा फर्नीचर, पुराना फर्नीचर उसने खरीदा है, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, इस पुराना फर्नीचर खरीदा है और फर्नीचर हमारी संपत्ति होती है, इसलिए इसकी एंट्री भी हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट दिया हुआ है 20 तारीख में, नवीन ने आदेश के अनुसार माल भेज दिया। जो उसको पहले आदेश मिला था, नवीन को 10,000 का माल 20% व्यापारी बट्टे से भेजने का आदेश मिला था, वो उसने व्यापारी बट्टे से बेच दिया, और रेलवे नूर का 1200 जोड़कर बिल नंबर 314 भेज दिया बच्चों। अब देखिए रेलवे नूर की एंट्री खरीद बही में नहीं होगी बच्चों, इसीलिए हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे। और ये नवीन जो आदेश के अनुसार उसने माल भेज दिया है, इसके लिए हमारा आएगा नवीन खाता, 20 तारीख में नवीन खाता बच्चों, और 314 आवक बिल नंबर। और देखिए बच्चों क्या लिखा था उसमें, 10,000 का 20% व्यापारी बट्टा। तो हमने देखिए नवीन का निकाला है, 10,000 का 20% व्यापारी बट्टा यानी 2,000 आया, और 10,000 को 2,000 से माइनस कर दिया मतलब 8,000। तो ये हमारा नवीन खाता में 8,000 आ गया बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों मैं आगे बताती हूँ। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, बाबूलाल के पास से 16,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से खरीदा और रकम तुरंत ही चेक से चुका दी, ठीक है बच्चों। अब देखिए बाबूलाल के पास से 16,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से खरीदा था उसने, ठीक है। तो देखिए बाबूलाल खाता और 16,000 का 10% 1,600 हुआ बच्चों, और 16,000 को 1,600 से माइनस कर देंगे तो हमारा आया 14,400। इसीलिए 25 तारीख में हम एंट्री करेंगे बाबूलाल खाता, आवक बिल नंबर नहीं दिया हुआ है हमारे पास, और रकम में लिख देंगे 14,400 रुपये, ठीक है बच्चों।
अब देखिए बच्चों, लास्ट क्या लिखा है, राकेश के पास से 3000 का माल खरीदा, बिल नंबर 101 खरीदा है बच्चों, इसलिए हम इसका भी एंट्री करेंगे। क्या लिखा है, राकेश खाता और 3000 का माल। ठीक है बच्चों, अब ये सबका टोटल करेंगे बच्चों हम। देखिए ये 10,000, 13,500, 8,000, 14,400, 3,000 का टोटल हमने किया तो आया 48,900, और ये हमारी तैयार हो गया बच्चों, खरीद बही ये हमारी तैयार हो गया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पार्ट खरीद वापसी खानों वाली बही मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ। आई होप ये आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों।